नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखेंगे एडुटेरिया की तरफ से एक नया करंट अफेयर अभी लॉन्च किया गया है और ये आपका देखा जाए तो बिहार करंट अफेयर है। ये आपका नया बुक अभी लॉन्च किया गया है, कल ही लॉन्च हुआ है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आपका यहाँ पे बीपीएससी एंड सीडीपीओ का यहाँ पे देखा जाए तो स्पेशली निकाला गया है सचिवालय सहायक। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये आपका परीक्षा स्पेशल यानी जो आपका ये बुक निकाला गया पूरा बिहार में जो एग्ज़ाम आपका हो रहा है सभी को करंट अफेयर को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर ये निकाला गया है। और ये जो बुक आपका निकाला गया है आप सब लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मार्च 2021 से लेकर के अप्रैल 2020 तक ये आपको अपडेट देखने को मिलेगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका 10 प्रैक्टिस सेट है और 500 प्रश्न के साथ है, जो कि जो सेलेक्टेड 500 प्रश्न जो आपका बिहार करंट अफेयर से संबंधित है सभी अगर आप इसको देख लेते हैं 2 से 4 बार अगर आप इसको रिपीट करके याद कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो बिहार से करंट अफेयर है एक भी नहीं छूटेगा और एग्ज़ाम में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो आप सब लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और सारा चीज़ आपको यहाँ पे देखने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। चलिए अब देखिए सेट 1 से लेकर के सेट 10 तक देखेंगे हम। ये आपका मास्टर वीडियो होने वाला है। वीडियो को आप शुरू से अंदर देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है, यानी सही कौन सा है। देखिए सही की अगर हम बात करेंगे तो आपका बिहार के मधुबनी जिले के जगदीश प्रसाद मंडल को मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, सही है। उनको यह पुरस्कार उनके उपन्यास यानी पंगु के लिए दिया गया है, तो ये भी आपका सही, यानी जो दोनों कथन आपका है यहाँ पे दोनों कथन आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक विद्यालय शिक्षा से 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 2030 तक रखा गया है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये विकसित किया जाएगा तो आप सब लोग याद रखिएगा 6 यहाँ पे किया जाएगा। नाम पढ़ लेते हैं, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया और राजगीर। 6 को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार देश में अपराध के मामलों में बिहार किस स्थान पर है। देखिए बिहार की अगर हम बात करेंगे तो 25वें स्थान पर है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में पहले चरण के अंतर्गत किन 3 जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे। मेगा स्टील सेंटर जो है आपका यहाँ पे खोला जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पटना, नालंदा और दरभंगा, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। हाल ही में बिहार के नए सूचना आयुक्त कौन बने हैं। देखिए बिहार के नए सूचना आयुक्त पूछ रहा है तो इसका आंसर आप सब लोग याद रखेंगे, भूलेगा नहीं, आपका फूल चंद्र चौधरी हो जाएगा और त्रिपुरारी शरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो डी दिया गया है ए और बी दोनों सही हो जाएगा। हाल ही में किस राजधानी लेखिका को हम यहाँ थे उपन्यास के लिए बिहारी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया आपका मधु कांकरिया को, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में किसान आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती को कौन सी जयंती मनाई गई है। तो ये कौन सा जयंती था, तो याद रखिएगा 133वां था, यानी ऑप्शन आपका 8 का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर हम 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका यहाँ पे बोला है कि वर्ष, थोड़ा सा आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं आपका कुछ PDF में आपका क्वेश्चन थोड़ा सा क्वालिटी डाउन है। कोई बात नहीं, आराम से आप पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। पढ़ते हैं कि मार्च 2022 में पटना ज्ञान भवन में संपन्न हुए वंशतोत्सव महिला उद्यमी मेले में किस महिला को सफल उद्यमी का पहला पुरस्कार दिया गया है। तो इसका आंसर याद रखेंगे, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा वहीदा अहमद। पटना में आयोजित राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी बिहार डिजीपैक्स 2022 में बिहार के किस प्रसिद्ध GI टैग उत्पाद पर विशेष आवरण का विमोचन किया गया है। तो ये आपका किया गया है ऑप्शन ए मगही पान, यानी ऑप्शन ए। मुंबई के नेहरू सेंटर में आयोजित एग्रो और वर्ल्ड जैविक एक्सपो 2022 में किस राज्य के जैविक उत्पादों को विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये प्रदान किया गया है ऑप्शन डी बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में कर्नाटक के मंगलौर में खेली गई 67वीं
सीनियर राष्ट्रीय वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए बिहार की अगर हम बात करेंगे तो तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना के तहत वर्ष 2022 में किन दो नदियों को जोड़ा जाएगा? तो किन दो नदियों को जोड़ा जाएगा? तो ये आपका जोड़ा जाएगा, याद रखेंगे, बूढ़ी गंडक और बागमती, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अप्रैल 2021 जनवरी 2022 के बीच निर्यात के मामले में बीच सभी राज्यों की सूची में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बिहार को 22वां स्थान प्राप्त हुआ है, ए इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पटना नगर निगम द्वारा निःशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ऐप का नाम है आपका स्वच्छता ऐप, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी सूची के मुताबिक बिहार के सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाले जिले में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो यहाँ पे शीर्ष स्थान पूछ रहा है, तो आपका बेगूसराय हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार बिहार देश का कौन सा राज्य होगा जहां लोगों को डिजिटलाइज्ड भूमि संबंधित दस्तावेजों को घर पर ही हासिल करने की सुविधा मिलेगी? तो 17 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए पहला, यानी ए इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2017-19 में, यानी 17 से 19 में बिहार में मातृ मृत्यु दर जो है क्या थी? तो मातृ मृत्यु दर की अगर हम बात करें तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 130। नेक्स्ट प्रश्न है कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर 2019 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर पूछ रहा है, तो 19 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा 29, यानी सी इसका उत्तर हो जाएगा। हाल ही में समाज सेवी अमित कुमार पासवान को 2022 का भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहार के किस जिले में यह रहने वाले हैं? तो बिहार की अगर हम बात करेंगे तो इसका उत्तर आपका 20 का हो जाएगा, नालंदा, यानी ए इसका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। बिहार राज्य के जल संसाधन विभाग ने राज्य में तटबंधों और नदियों से संबंधित आंकड़ों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया है, जिसे नाम दिया गया है क्या? इसे जो नाम दिया गया आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बीम्स, यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? तो भारत की जो पहली ट्रांसजेंडर बनी है, याद रखेंगे सब लोग, नाव्या सिंह, नाव्या सिंह। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मधुबनी जिले के किसी व्यक्ति, यानी किस व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोविड-19 रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है? कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है, तो ये आपका हो जाएगा डॉक्टर आशीष कुमार झा, डॉक्टर आशीष कुमार झा। हाल ही में मनोहर कुमार को बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। यह बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो यह जो बिहार के निवासी हैं, याद रखिएगा, भोजपुर, यानी ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। नशा मुक्त बिहार को बढ़ावा देने के लिए हाफ मैराथन का आयोजन जो है किस जिले में किया गया है? तो ये आपका किया गया है पटना, यानी ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। इसमें से किस इंजीनियरिंग संस्थान ने देश में पहली बार सूटकेस इन्वर्टर्स विकसित किया है? सूटकेस इन्वर्टर्स जो है आपका आईआईटी पटना, आईआईटी पटना इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 27। बोल रहा है कि जीएसआई की रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार के अनुसार देश का 44% सोना बिहार के किस जिले में है, जहां 223 मिलियन टन स्वर्ण भंडार होने का अनुमान है? तो इसका उत्तर आप सभी लोग याद रखेंगे, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जमुई में। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा और ओढ़नी डैम बिहार के किस जिले में स्थित है? देखिए ओढ़नी डैम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका उत्तर आप सब लोग याद रखेंगे, बांका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बांका। कोसी नदी के किनारे स्थित ग्वारिडी अपने दामन में हजारों साल पहले का पुरातात्विक अवशेष फिर से पढ़ लेते हैं, पुरातात्विक अवशेष समेटे हुए हैं। यह किस जिले में स्थित है? तो यह जो स्थित है आपका भागलपुर में स्थित है। कहाँ पे? भागलपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस जिले में स्थित मंदार पर्वत को 50 करोड़ की लागत से मोर अभयारण्य क्षेत्र बनाने की पहल शुरुआत किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बांका, याद रखिएगा, बांका। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य, यानी सही कौन सा है? तो सही देखा है तो कैबिनेट की मंजूरी के बाद बिहार में कुल नगर निकायों की जो संख्या है 263 हो गया है, सही है। इसके बाद बिहार में नगर निगमों की जो संख्या है 19 हो गया है, सही है।
इसके बाद बिहार में नगर परिषदों की जो संख्या है 89 और नगर पंचायतों की जो संख्या है 155 हो गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो है आपका डी सही भी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट कि बिहार में पुलिस, एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड के लिए एक ही इमरजेंसी नंबर जारी किया गया है, वो आपका कौन सा है? तो याद रखिएगा 112 यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के किस सदर अस्पताल में राज्य का पहला DNB प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा? तो यह आपका खोला जाएगा मोतिहारी सदर अस्पताल यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। जनवरी 2022 में न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश वर्मा ने पटना हाई कोर्ट के जज के रूप में शपथ ग्रहण किया है। इस संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो सत्य आपका हो जाएगा वे राजस्थान हाई कोर्ट से स्थानांतरित होकर पटना हाई कोर्ट आए थे, जो कि सही है। इनके पद धारण के बाद पटना हाई कोर्ट में जजों की जो संख्या है 26 हो गया है, जबकि स्वीकृत पदों की जो संख्या है आपका 53 है। वर्तमान में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल हैं। तो इस प्रकार से आपका सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 35 नंबर, बोल रहा है कि जनवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि सरकार भवनों के निर्माण में फ्लाई ऐश से बनी ईंटों का उपयोग किया जाएगा? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार में। नेक्स्ट प्रश्न है कि 9 जनवरी 2022 को पटना कॉलेज का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये आपका मनाया गया है 160वां दिवस, 160वां। नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हैं। देखिए बोल रहा है कि राज्य सरकार ने बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 अधिसूचित कर नगर निकायों में महापौर, उप महापौर या अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन की नई प्रणाली लागू किया गया है। इसके तहत इनका चुनाव अब किन के द्वारा किया जाएगा? तो ये जो आपका किया जाएगा याद रखिएगा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में रेल सुरंग निर्माण किया जा रहा है? ये आपका कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये आपका किया जा रहा है, आप याद रखेंगे, मुंगेर में। नेक्स्ट प्रश्न है कि सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने के लिए बिहार सरकार ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो ये आपका किया है टाटा टेक यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के समस्तीपुर जिले से संबंधित किस योग प्रशिक्षण को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मोनालिसा सिंह इसका उत्तर हो जाएगा। हाल ही में बिहार सरकार ने किस तिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 फरवरी को, 15 फरवरी। बिहार के किस जिले में सुखेत मॉडल यानी गोबर के बदले गैस योजना पर आधारित डाक टिकट जारी किया है? तो ये आपका जारी किया गया है मधुबनी के द्वारा, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, नालंदा। आप सब लोग याद रखेंगे, भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका देखेंगे 44, बोल रहा है कि बिहार से चोरी हुई 1200 वर्ष पुरानी भगवान अवलोकितेश्वर भगवान बुद्ध की मूर्ति को किस देश से वापस लाने का निर्णय लिया गया है? तो आप सब लोग याद रखेंगे, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, इटली इसका उत्तर हो जाएगा। हाल ही में बिहार संग्रहालय का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? थोड़ा सा आप क्वालिटी बढ़ा लेंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अंजनी कुमार सिंह। बिहार के निम्न में से किस जिले में वनावरण का जो प्रतिशत है सबसे कम है? तो सबसे कम आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, शेखपुरा इसका उत्तर हो जाएगा। बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल व्यय जो है बजट कितना अनुमान लगाया गया है? तो करीबन की अगर हम बात करेंगे तो आपका इसका उत्तर जो है आपका बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2021 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना रहा है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 48 का ऑप्शन बी, 618.63 हज़ार करोड़ रुपया, यानी ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट के बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार के किस जिले में वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे कम था? किसका? तो यह आपका था शिवहर का। किसका? शिवहर। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष
2020-21 में राज्यों में खदानों का कुल उत्पादन अनुमानित कितना था? तो अनुमानित की अगर हम बात करेंगे तो आपको 17.95 लाख टन, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे आपका सेट नंबर 2 इसका देखेंगे। तो चलिए सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न देखते हैं। इसका पहला प्रश्न बोल रहा है कि बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये कौन से जिले में बनाया जा रहा है? तो आपको पता होगा, मुंगेर जिला में। कौन सा जिला? मुंगेर। अगला कि बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा विभिन्न परियोजनाओं की जांच के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? उस ऐप का नाम याद रखिएगा, दृष्टि ऐप। कौन सा ऐप? दृष्टि। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस अभिनेता को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 में वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मनोज बाजपेयी को, मनोज बाजपेयी। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में मधुबनी जिले के किस व्यक्ति को मैथिली उपन्यास यानी पंगु के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 प्रदान किए जाने की घोषणा किया गया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा जगदीश प्रसाद मंडल, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार का कौन सा क्रिकेटर प्रथम श्रेणी क्रिकेट में तीसरा शतक लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है? तो ये आपका कौन सा बन गया है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा शकीबुल गनी इसका नाम है, याद रखिएगा। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर जू सफारी की शुरुआत किया गया है? तो ये आपका किया गया है राजगीर में। कहाँ पे? राजगीर। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? देखिए, बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर की अगर हम बात करेंगे तो मनोज तिवारी। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में हाइड्रोपोनिक पद्धति पर आधारित खेती यानी बिना मिट्टी की खेती की शुरुआत किया गया है? इसका आंसर आपका हो जाएगा भोजपुर में। कहाँ पे? भोजपुर, याद रखेंगे सभी लोग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। बोल रहा है कि बिहार के सारण में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर निर्मित कालूघाट इंटरमॉडल टर्मिनल की आधारशिला जो है किसने रखा है? तो ये जो आपका रखा गया है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के किस जिले में दुनिया के सबसे ऊंचे रामायण मंदिर विराट रामायण मंदिर का निर्माण जो है किया जा रहा है? कहाँ पे? तो ये आपका किया जा रहा है पूर्वी चंपारण में, पूर्वी चंपारण। अगला केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार पटना में कितने वंदे भारत में ट्रेनों की शुरुआत किया जाएगा? वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत यहाँ पे किया जाएगा? तो इसका आंसर याद रखेंगे सभी लोग, आपका 2, यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षण उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह आपका सम्मानित किया गया है प्रोफेसर तुषारिका सिन्हा को, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17 फरवरी 2022 को बिहार विधानमंडल दल के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन जो है किसने किया है? उद्घाटन की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ओम बिरला। अगला कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा किस फसल की प्रजाति से संबंधित बीज सबौर 1 विकसित किया गया है? तो 14 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, मखाना। क्या हो जाएगा? मखाना इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि बिहार के किस जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने श्री कृष्ण सेतु पुल का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंगेर। आप सब लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि बोला गया कि पेपरलेस व्यवस्था के तहत ई ऑफिस प्रणाली जो है लागू करने वाला बिहार का पहला कलेक्ट्रेट कौन बन गया है? तो कलेक्ट्रेट कौन बन गया? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सहरसा। क्या हो जाएगा? सहरसा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि हाल ही में कृषि नेटवर्क ऐप ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो ब्रांड एम्बेसडर जो है चुना है आपका पंकज त्रिपाठी, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में अमर शहीदों की मूर्ति का अनावरण किया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंगेर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 14 से 18 फरवरी तक पटना रेलवे स्टेशन पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन जो है किसके द्वारा किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो आपका भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया है। आंसर आपका सी सही हो जाएगा। बिहार के किस जिले में माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा 251 मीटर स्थापित की जाएगी? तो ये आपका किया जाएगा सीतामढ़ी, यानी ऑप्शन ए। बिहार के किस जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अर्बन मिथिला हाट का निर्माण किया जा रहा है?
तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी मधुबनी। मधुबनी। 31 जनवरी से लेकर के 6 फरवरी तक बिहार के किस जिले में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत श्रमिकों की आय सृजन के विषय पर किसान संगोष्ठी का आयोजन जो किया गया है, कहाँ पे? तो ये आपका किया गया है कैमूर यानी भभुआ, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। बिहार सरकार के किस योजना के तर्ज पर केंद्र सरकार ने इस्माइल योजना की शुरुआत किया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी भिक्षावृत्ति निवारण कार्यक्रम हो जाएगा। आंसर आपका सी सही हो जाएगा। थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य कौन बन गया है? तो आप सब लोग याद रखेंगे बिहार इसका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। हाल ही में बिहार के किस जिले में कोसी सफारी की शुरुआत किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सुपौल। क्या हो जाएगा? सुपौल इसका सही उत्तर हो जाएगा। फरवरी 2022 में बिहार सरकार ने राज्य में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो संस्था का नाम याद रखेंगे आपका सिडबी हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 27, बोल रहा है कि पटना के किस अभिनेता व निर्देशक को दादा साहेब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दीप श्रेष्ठ। दीप श्रेष्ठ। हाल ही में जारी एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वे के अनुसार विश्व के 200 चुनिंदा हवाई अड्डे में बिहार का कौन सा हवाई अड्डा शामिल हुआ है? तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे पटना। पटना यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार की पहली आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी अल्फा का निर्माण किस जिले में किया गया है? तो ये आपका किया गया है ऑप्शन सी पटना में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? पीएम मित्र योजना के तहत बिहार के किस जिले में 1719 एकड़ भूमि पर टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो ये आपका निर्माण किया जाएगा पश्चिम चंपारण यानी पश्चिमी चंपारण में। अगला है कि बिहार विकास मिशन के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार शहरों में नल जल कनेक्शन देने के मामले में जो किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो पहला स्थान देखा जाए तो आपका जहानाबाद को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि फरवरी 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल कनेक्शन देने के मामले में किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये आपका प्राप्त हुआ है बांका यानी ऑप्शन सी। आगे देखेंगे कि बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा फूड पार्क बनाया जाएगा? देखिए फूड पार्क की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन 33 है ना, तो मुजफ्फरपुर हो जाएगा। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में महिला स्वाभिमान बल का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका स्थापित किया जाएगा वाल्मीकि नगर में। वाल्मीकि नगर यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। बिहार के किस जिले में साहित्य सम्मेलन में रोग उपचार योग केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो 35 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए पटना में। कहाँ पे? पटना में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के प्रसिद्ध मैथिली साहित्यकार लिली रे का निधन हो गया है। उन्हें किस उपन्यास के लिए 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये उनको दिया गया था मरीचिका के लिए, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में स्थित धार्मिक स्थल पुनौरा धाम को पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है? तो 37 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सीतामढ़ी। क्या हो जाएगा? सीतामढ़ी। अगला कि बिहार सरकार ने सोलर रूफटॉप योजना के तहत सोलर प्लग लगाने के लिए उपभोक्ताओं को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा किया है? तो इसका आंसर याद रखेंगे आपका 40% हो जाएगा। सी इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय यूट्यूब पर मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय होगा? तो वो कौन सा न्यायालय है? याद रखेंगे पटना उच्च न्यायालय। पटना उच्च न्यायालय। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मनन कुमार मिश्रा को। मनन कुमार मिश्रा। बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 के दौरान किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा रोहित कुमार। रोहित कुमार। अगला है कि फरवरी 2022 में बिहार के किस जिले में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में बिहार के किस क्रिकेटर को मुंबई इंडियंस ने सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में खरीदा है? तो ये किसको खरीदा है आपका? तो ईशान किशन यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा।
बिहार के जैविक मिशन के तहत किस जिले के कृषि कार्यक्रम परिसर में माफ़ कीजिएगा कार्यालय परिसर में जैविक सब्जियों का आउटलेट खोला गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा पटना, याद रखेंगे, भूलिएगा नहीं। बिहार के किस जिले में मिथिला चित्रकला संस्थान और मिथिला ललित संग्रहालय कला भवन का निर्माण किया गया है? तो ये आपका किया गया है ऑप्शन सी मधुबनी। क्या हो जाएगा? मधुबनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बनाया गया है, आप सब लोग याद रखेंगे, डॉक्टर एस सिद्धार्थ को, डॉक्टर एस सिद्धार्थ। हाल ही में बिहार की तिलावे नदी को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई जा रही है, यह किसकी सहायक नदी है? तो ये पूछ रहा है कि तिलावे जो नदी है किसकी सहायक नदी है? तो ये आपका हो जाएगा कोसी का, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो सही अवरोही आपका हो जाएगा कैमूर, जमुई, नवादा और मुंगेर। नेक्स्ट प्रश्न है कि आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2 2020 से 25 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल बजट प्रावधान कितना किया गया है? तो करीबन हम देखें तो आपका यहाँ पे इतना किया गया, यानी 5,000 करोड़ रुपया, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 19-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद के संबंध में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर है? देखिए पहला पूछ रहा है कि पहला आपका हो जाएगा ऑप्शन बी पटना। क्या हो जाएगा? पटना इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम आपका देख लेते हैं, आपका सेट नंबर 3 देख लेते हैं। सेट नंबर 3 में आपका क्या बोल रहा है? सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न क्या है, देखते हैं। चलिए इसका पहला प्रश्न क्या है, देखते हैं कि बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो ये कहाँ पे किया जाएगा? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा भागन बिगहा, यानी बिहार शरीफ में किया जाएगा। आंसर आपका बी सही हो जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में पूर्वी क्षेत्र में बिहार के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार दिया गया है? तो ये आपका दिया गया है ऑप्शन डी पूर्वी चंपारण को, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। बिहार के पूर्व मंत्री हरिनारायण सिंह का निधन हो गया है, उनके संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो सत्य आपका हो जाएगा उनका संबंध राष्ट्रीय जनता दल से था, जो कि सही है। वर्ष 1985 से लेकर के 90 तक जगदीशपुर यानी भोजपुर में विधायक और मंत्री रहे हैं वो, उन्हें वित्त राज्य न मंत्री बनाया गया है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो है उपयुक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बनाया गया आपका अमीर सुबहानी हो जाएगा। आंसर आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार उच्च विद्यालय की छात्राएं किस अखबार का प्रकाशन करेंगी? तो ये आपका किया जाएगा दीवार अखबार, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। भारत का तीसरा राष्ट्रीय खाद्य तकनीक उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान किस राज्य में खोला जाएगा? तो ये आपका खोला जाएगा ऑप्शन डी बिहार में। अगला है कि 1.6 मेगावाट क्षमता वाला बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा ऑप्शन सी दरभंगा में। कहाँ पे? दरभंगा। हैदराबाद में आयोजित 5वीं अंतर्राष्ट्रीय सस्य विज्ञान कांग्रेस में सस्य विज्ञान का फेलो पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया डॉक्टर अनिल कुमार को, डॉक्टर अनिल कुमार। वाल्मीकि नगर के बाद बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये आपका बनाया जा रहा है ऑप्शन डी कैमूर, यानी इसका आंसर जो है आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला गया कि महिलाओं को सस्ती दरों पर इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन खरीदने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा ई नारी शक्ति श्रम योजना की शुरुआत किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के तहत चल रहे किस योजना को स्कॉच संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रजत पुरस्कार प्रदान किया गया? कौन सा? तो रजत पुरस्कार पूछ रहा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, यानी ऑप्शन जो है आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में इको टूरिज्म के तहत कितने पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे? तो ये आपका किया जाएगा ऑप्शन बी 8 इसका उत्तर हो जाएगा। बिहार का पहला बैम्बू गार्डन कहाँ बनाया जाएगा? ये कहाँ पर बनाया जाएगा? तो याद रखिएगा महाबोधि
कन्वेंशन सेंटर परिसर यानी बोध गया में। आंसर आपका ए सही हो जाएगा। बिहार के वैशाली जिले के प्रमोद भगत को किस राज्य के कोटे से पद्मश्री 2022 सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 14 का ऑप्शन बी, उड़ीसा, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के किस जिले के ट्रांसजेंडर रेशमा प्रसाद का स्टार्टअप नाच बाजा .com को स्टार्टअप बिहार प्रोग्राम के तहत शामिल किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना। मैं आराम से पढ़ रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाए। नहीं तो आप सब लोग कमेंट करके बोलते हैं कि सर आप बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ते हैं, तो आराम से पढ़ेंगे ताकि आपको क्लियर हो पाए, ठीक है। नवंबर 2021 में प्रदर्शन के आधार पर देश भर के आकांक्षी जिलों की रैंकिंग नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। इसमें पहला स्थान बिहार के किस जिले को प्राप्त हुआ है? तो पहला स्थान जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, खड़गिया हो जाएगा। आंसर आपका बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2022 को गांधी मैदान में आयोजित समारोह में प्रस्तुत 8 झांकियों में किस झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए पहला स्थान पूछ रहा है, तो इसका उत्तर आपका सभी लोग याद रखेंगे। इसका सही आंसर आपका 17 का हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद हो जाएगा। बी इसका उत्तर हो जाएगा। मैथिली भाषा में अंशु बनी पसरी जायब के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आपका अमित मिश्रा को। बनारस की तर्ज पर बिहार के किस जिले में तैरता हुआ CNG स्टेशन स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका पटना में, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। कोरोना काल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसे बिहार श्री सम्मान प्रदान किया गया है? तो श्री सम्मान पूछ रहा है, तो आपका डॉक्टर मुकुंद कुमार सिंह को यहाँ पे सम्मान किया गया है। ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। बिहार राज्य के पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा न्यायमूर्ति संजय कुमार। हाल ही में उपन्यास मैला आंचल जापानी भाषा में दोरोनो सुसो यानी मैला पल्लू नाम से प्रकाशित किया गया है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक याद रखिएगा आपका फणीश्वर नाथ रेणु इसका उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य का विधान परिषद देश का पहला डिजिटल सदन यानी ई सदन बन गया है? तो ई सदन बन गया आपका बिहार में, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के पहले खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस द्वारा किस जिले में किया गया है? तो ये आपका किया गया है, याद रखिएगा, पटना में, यानी ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला कि मनिहारी नगर के कन्या मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यक्ष को एजुकेशन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उनका नाम क्या है? देखिए उनका नाम याद रखिएगा विनोद कुमार इसका उत्तर हो जाएगा। किस जिले के गांधी मैदान में नेशनल हैंडलूम एक्सपो मेला का आयोजन किया गया है? इसका उद्घाटन बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने किया था। कहाँ पे? तो आप सब लोग याद रखेंगे, आपका पटना में किया गया था। आंसर आपका भी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 27, बोल रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के नतीजों के संबंध में कौन सम्मिलित है? तो कौन सम्मिलित? 27 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए जनता दल यूनाइटेड आपका 43 सीट सही है, भारतीय जनता पार्टी आपका 74 सीट सही है, राष्ट्रीय जनता दल जो है आपका 75 सीट, कांग्रेस 19 सीट। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी जो है सभी सही हो जाएगा। बिहार के किस जिले में स्थित हल्दिया जलप्रपात, कटौना पहाड़ी, नरोदह जलप्रपात आदि को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो ये आपका किया जा रहा है जमुई को, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर गृह मंत्रालय के द्वारा सुशासन सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें ग्रुप बी में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ग्रुप बी की अगर हम बात करेंगे तो आपका 6वां स्थान हो जाएगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी सुशासन सूचकांक 2021 10 सूचकांकों पर आधारित है, जिसमें सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बिहार की अगर हम बात करेंगे तो ये पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ए इसका उत्तर हो जाएगा। पटना मेट्रो निर्माण के लिए यूरोपीय यूनियन, एशियाई विकास बैंक और जापान सरकार को एजेंसी यानी जाइका कितने करोड़ रुपए तक कर्ज देने के लिए तैयार हो गया है? तो ये आपका हो जाएगा 8,000 करोड़।
32 देखेंगे कि बिहार विधानसभा के द्वारा तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक पारित किया गया है, जिसके तहत इस आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल निर्धारित किया गया है 3 वर्ष या अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक। संस्थान BD गुल प्रोफेशनल एसोसिएशन द्वारा निम्नलिखित में से किसे युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर आपका 33 का हो जाएगा ऑप्शन डी, ओम प्रकाश गुजेला। हाल ही में जारी किया गया घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से किस फसल की खेती पर राज्य सरकार द्वारा 50% अनुदान दिया जाएगा? तो यह आपका अनुदान दिया जाएगा उपयुक्त सभी, सहजन प्याज हो जाएगा और रजनीगंधा हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे चाय भी हो जाएगा। जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार के किस जिले में स्थित धनौती नदी से गाद हटाकर उसे पुनर्जीवित किया जा रहा है? तो यह आपका किया जा रहा है पूर्वी चंपारण, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका बोला कि नीति आयोग एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो सत्य आपका हो जाएगा प्रजनन दर के मामले में बिहार पहले स्थान पर है, जहां TFR 3 है। रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 21 में कुल प्रजनन दर आपका 2.2 से घट करके 2 हो गया है। और रिपोर्ट के अनुसार 19 से लेकर के 21 बिहार में 1000 पुरुषों पर 1090 महिलाएं थी। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन जो डी है उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अगला कि अभिनेता मनोज बाजपेयी के जीवन पर आधारित कुछ पाने की जिद मनोज बाजपेयी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, पीयूष पांडे यानी ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस राज्य में होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमित मरीजों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा डाक विभाग के सहयोग से घर पर कोरोना के इलाज में ज़रूरी दवाएं भेजी जा रही हैं? तो आप सब लोग याद रखेंगे, इसका उत्तर आपका बिहार उत्तर हो जाएगा। लेट्स एम्पायर बिहार या LIB की शुरुआत किस उद्देश्य से किया गया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में कानून व्यवस्था को और बेहतर करने व ज़रूरत के समय आम लोगों की मदद के लिए गृह विभाग ने किस ऐप को विकसित किया है? तो ये आपका विकसित किया कि गृह दर्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप सब लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने हेतु 300 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना की शुरुआत किया गया है? तो यह किया गया है आपका बिहार के द्वारा, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार ताड़ी के बदले नीरा का व्यवसाय करने के लिए सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो यह आपका दिया जाएगा 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया यानी ऑप्शन बी। अगला है कृपाण से घायल हुए तख्त श्री हरि मंदिर यानी श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब के मुख्य ग्रंथी का निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम आप सभी लोग याद रखेंगे, आपका भाई राजेंद्र सिंह हो जाएगा। आंसर आपका बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 44 बोल रहा है कि किस राज्य सरकार के द्वारा 9 जिलों में चलाए जा रहे यानी महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक व अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छोटे नहीं कार्यक्रम को सभी जिलों में लागू किया जाएगा? इस प्रकार से आपका सही आंसर आपका हो जाएगा 44 का, बताइएगा बिहार हो जाएगा, बिहार। अगला प्रश्न हम देखते हैं। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो सही की अगर हम बात करेंगे तो बिहार के अर्थशास्त्री एवं एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संस्थापक डॉक्टर शैबाल गुप्ता को मरणोपरांत शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से दिया गया 2022 में। चिकित्सा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को पद्मश्री सम्मान 2021 से दिया गया। तो ये आपका दोनों आपका पॉइंट यहाँ पे सही है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण का क्षेत्र पूछ रहा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 46 का ऑप्शन डी, यानी 2, 3, 4, 1 वर्ग, यानी आपका देखा है तो 2341 वर्ग किलोमीटर यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में राज्य का कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 80.76%। अगला कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2021 में राज्य में
सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा कितना था? तो इसका हिस्सा आप सभी लोग याद रखेंगे 61.2%, यानी ऑप्शन बी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार 2021 में बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद 21 यानी 2011-12 के स्थित मूल्य पर कितना था? तो आप सब लोग अच्छे से याद रखिएगा, आपका यहाँ पे 566.47 हज़ार करोड़ रुपया। अगला कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में 2011 से 12 में स्थित मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना रहा था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 34,314। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, आंसर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे तीसरा सेट समाप्त होता है। अब हम देखेंगे सेट नंबर 4। तो चलिए इसको भी हम जल्दी ही ख़त्म करते हैं। इसमें आपका टोटल की अगर हम बात करेंगे तो आपका 10 प्रैक्टिस सेट है, इसको भी हम फटाफट देख लेते हैं। देखिए थोड़ा सा इसमें आपका PDF जो है डाउन हो गया है, आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, 480 पे देख लीजिएगा, आपको सभी अच्छे से दिख पाएगा। ठीक है, वैसे आपको दिख पा रहा होगा, बस आप सुन भी सकते हैं। अगला प्रश्न है, यानी पहला प्रश्न है कि पटियाला में आयोजित 64वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार का श्रेयसी सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है, वह किस क्षेत्र की विधायक हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जमुई। अगला है 3 दिसंबर 2021 को देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ये आपका मनाया गया है 137वां। अगला है कि बिहार में पंचायत चुनाव 2021 का कुल कितने चरणों में संपन्न हुआ है? तो ये आपका संपन्न हुआ है 11 चरणों में, 11 चरण। अगला है कि बिहार में पंचायत चुनाव 2021 में कितना प्रतिशत जो है मतदान हुआ है? तो ये आपका मतदान हुआ है 61.13%, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार सरकार ने अब तक राज्य के सभी घरों में स्मार्ट प्री पेड मीटर लगाने की घोषणा किया है, तो ये आपका किया है मार्च 2025 तक, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य में नशा मुक्ति, बाल विवाह उन्मूलन एवं दहेज प्रथा उन्मूलन के लिए समाज सुधार अभियान की शुरुआत किया गया है, इसके तहत संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है, सही कौन सा है? देखिए यह यात्रा 22 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी के बीच में रहा था, जो कि किया गया था, सही है। इस यात्रा की शुरुआत मोतिहारी से किया गया है, सही है। इस यात्रा का समापन जो है पटना में हुआ था, तो आपका सभी यहाँ पे सभी सही है। बिहार के किस जिले में 786 करोड़ की लागत से कोटेश्वर नाथ मंदिर का शिलान्यास किया गया था? तो आंसर आपका हो जाएगा 7वें का ऑप्शन ए गया, इसका उत्तर हो जाएगा। इंडियन मेमोरियल एसोसिएशन का 96वां राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया है? तो 8वें का जो उत्तर है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पटना। आप सब लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 9। बोला गया कि 21 दिसंबर 2021 को राज्य कैबिनेट की बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो ये आपका किया गया था वाल्मीकि नगर, यानी ऑप्शन डी। राज्य में चलाया जा रहा सांस कार्यक्रम किससे संबंधित है? देखिए सांस कार्यक्रम जो है आपका निमोनिया से नवजात एवं बच्चों की होने वाली मृत्यु के लिए जागरूकता अभियान से संबंधित है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला कि स्वच्छ भारत मिशन यानी शहरी के तहत बिहार के किस शहर को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? तो ये आपका दिया गया है सुपौल, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों के कैंटीन में दीदी की रसोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो ये आपका चलाया जा रहा है बिहार, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोरोना सहित अन्य प्रकार के वायरस की जीनोम यानी सीक्वेंसिंग के लिए राज्य का पहला लैब कहाँ बनाया गया है? तो ये आपका बनाया गया है ऑप्शन ए IGIMS पटना, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संसद द्वारा राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान विधेयक 2021 को मंजूरी दिया गया है, जिसके तहत बिहार के किस फार्मा संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा हाजीपुर औषधि शिक्षा एवं शोध संस्थान, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने अपने पंचायत चुनाव में बिहार पंचायत चुनाव की तकनीक का उपयोग करने का निर्णय लिया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। बोल रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के आधार पर नीति आयोग के द्वारा चैंपियन ऑफ चेंज की डेल्टा रैंकिंग जारी किया गया है, इसके संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो सत्य आपका हो जाएगा, इस रैंकिंग में शीर्ष 5 जिलों में बिहार के मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बांका, शेखपुरा जिले को शामिल किया गया है। इस रैंकिंग में झारखंड के दुमका जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और इस रैंकिंग में मुजफ्फरपुर जिले को पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो आपका सभी पॉइंट यहाँ पे सभी सही है।
अलग इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के मामले में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान क्या है? तो देखिए बिहार का स्थान आपका है चौथा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ खोला जाएगा? तो ये जो खोला जाएगा याद रखेंगे सभी लोग, कुठनी यानी मुजफ्फरपुर में खोला जाएगा। आंसर आपका सी सही हो जाएगा। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत हरियाली को बढ़ाने में जारी रैंकिंग में किस जिले को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है गया को, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मधुबनी। नेक्स्ट प्रश्न है कि नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को किस देश की संस्था यूरोपियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च ने क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? तो 21 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में 11 से 13 दिसंबर तक 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हैं? तो 22 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए राजगीर इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन और FSSAI की संयुक्त पहल पर ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज में बिहार के किस शहर को शीर्ष 20 शहरों में शामिल किया गया है? तो ये आपका शामिल किया गया है पटना को, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। बिहार राज्य के शिक्षा विभाग में 11वीं एवं 12वीं के बच्चों के सभी विषयों के डाउट क्लियर करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो उस ऐप का नाम याद रखिएगा फिलो ऐप हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका बोल रहा है कि किस तिथि को राज्य में एकल उपयोग के प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भंडार, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पूर्णतः रोक लगाई गई है? तो ये आपका रोक लगाया गया है 1 जुलाई 2022, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि आधारभूत साक्षरता और गणना सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो सही की अगर हम बात करेंगे तो बड़े राज्यों की श्रेणी में पश्चिम बंगाल को शीर्ष स्थान हुआ है, जो कि सही है। बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है, सही है। छोटे राज्यों की श्रेणी में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और झारखंड को अंतिम स्थान। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी जो है सभी सही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार के किस जिले में 730 करोड़ की लागत से कमला नदी पर बैराज के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मधुबनी। नेक्स्ट प्रश्न है यानी बिहार के किस जिले के कुशल पंचायत से चुनाव जीतने वाली अनुष्का कुमारी सबसे कम उम्र में मुखिया बनने वाले बिहार की पहली उम्मीदवार बन गई हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए शिवहर। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के किस शहर में मेसर्स वरुण यानी बेवरेज लिमिटेड द्वारा कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक प्लांट की स्थापना की जाएगी? तो ये आपका हो जाएगा बरौनी यानी बेगूसराय। बिहार के किस भवन या फिर संरचना को AIA जापान आर्किटेक्चर अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार संग्रहालय। नेक्स्ट है कि अपराधियों का लेखा जोखा रखने के लिए किस राज्य सरकार की पुलिस द्वारा चक्र ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। बिहार पुलिस द्वारा राज्य में गंभीर अपराध के अपराधियों की गिरफ्तारी और शराबबंदी की कार्रवाई को लेकर किस विशेष अभियान की शुरुआत किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑपरेशन प्रहार। नेक्स्ट प्रश्न की नीति आयोग के द्वारा जारी चौथे स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में 19 राज्यों में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो अगर हम बिहार की बात करेंगे तो 18 हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में इथेनॉल की पहली फैक्ट्री की शुरुआत किस जिले में किया गया है जहां एशिया में सबसे ज़्यादा इथेनॉल का उत्पादन होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 34 का ऑप्शन ए भोजपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड का शुभारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये आपका बन गया है ऑप्शन सी बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला गया कि बिहार राज्य के पर्यटन पर निम्नलिखित में से किस राज्य में भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा? तो 36 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। बिहार का कौन सा जिला गोविंद भोग चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है?
तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कैमूर। कैमूर इसका उत्तर हो जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 90 वर्ष के लिए पुनः जाति आधारित जनगणना कराने की घोषणा किया है? तो 38 का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार। बिहार के किस जिले के प्राथमिक विद्यालय यानी मोक्षदा में नटखट साइंस लैब खोली गई है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी भागलपुर। अगला है केंद्र सरकार के सूक्ष्म लघु एवं माध्यम स्फूर्ति योजना के अंतर्गत देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो यह आपका किया जाएगा ऑप्शन बी पूर्णिया में। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में स्थित राजकीय मध्य विद्यालय यानी डिहुरी में चिल्ड्रेन बैंक खोला गया है? तो ये आपका हो जाएगा 41 का ऑप्शन डी गया में। मधुबनी जिले के शम्स आलम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन का अवार्ड दिया गया है। उनका संबंध किस खेल से है? उनका संबंध जो है आपका पैरा तैराकी से है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। बिहार में सुरक्षित यात्रा के लिए सड़कों से जुड़े मामलों पर शोध के लिए सड़क अनुसंधान केंद्र का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये आपका किया जा रहा है ऑप्शन बी यानी मोकामा पटना। याद रखेंगे सभी लोग, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा चल रही योजनाओं से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए ई निश्चय पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ई निश्चय पोर्टल, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी पंचायती राज मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के किस जिलों को कालाजार मुक्त होने के कारण केंद्र सरकार द्वारा 8 से 8 लाख रुपए पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर आप सभी लोग का हो जाएगा मुजफ्फरपुर और गोपालगंज। केंद्र सरकार की नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रिसिलियंट एग्रीकल्चर योजना के तहत बिहार के कितने जिलों को जलवायु अनुकूल खेती के लिए चुना गया? देखिए थोड़ा सा आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से देख पाएगा, ठीक है। तो 46 का आंसर आपका हो जाएगा। बताइए क्या होगा इसमें? आपका कितना आंसर दिया गया है? देखिए इसमें क्या है कि 45 तक ही इसमें आंसर दिया यानी क्वेश्चन दिया गया है। 46 से लेकर के 50 तक यहाँ पे देखा जाए तो आंसर दिया ही नहीं है। तो लग रहा है कि 5 क्वेश्चन क्या है कि वो लोग आंसर जो है सीट में आंसर करना भूल गए। कोई बात नहीं है, हम आगे सेट देखेंगे और आगे हम कंटिन्यू करेंगे, यानी सेट नंबर हम 5 देखेंगे, ठीक है। चलिए सेट नंबर 5 का पहला प्रश्न क्या है देख लीजिएगा और इसका कमेंट करके आप सब लोग आंसर बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सेट नंबर 5 का पहला प्रश्न है कि बिहार में छठा धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन जो है किस विश्वविद्यालय परिसर में किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 के लिए बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 7 लोगों को। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को वर्ष 2020 के लिए पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जॉर्ज फर्नांडिस मरणोपरांत राजनीति के संबंध में। हाल ही में बिहार का कौन सा एयरपोर्ट पैसेंजर ग्रोथ के मामले में देश का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला एयरपोर्ट बन गया है? तो आपका हो जाएगा दरभंगा एयरपोर्ट यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि 14 से 27 नवंबर तक आयोजित 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पार्टनर स्टेट के रूप में किसे चुना गया है? तो 5वें का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है कि 75वें स्कॉच समिट में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के प्रशासनिक सुधार मिशन को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो चलिए बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या होगा बताइए? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा बिहार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो सही आपका हो जाएगा वैशाली के रहने वाले प्रमोद भगत यानी पैरा बैडमिंटन को मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि सही है। मुजफ्फरपुर के रहने वाले शरद कुमार यानी पैरा हाई जंप को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन आपका दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि बिहार में किस जिले में बाल फिल्म महोत्सव 2021 आयोजन किया गया है? तो 8वें का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी पटना।
नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बहुत ज़्यादा देखा जाए तो धुंधला दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि हाल ही में बिहार के मिथिला क्षेत्र के किस कृषि उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मखाना को। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे लोक मामले के लिए वर्ष 2021 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रामविलास पासवान, रामविलास पासवान। अगला है कि वर्ष 2021 के लिए बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण एवं पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा आपका 1 से 4, ठीक है, 1-4 हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया है। अगला है कि वर्ष 2021 के लिए पद्मश्री से सम्मानित निम्नलिखित व्यक्तियों के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है, यानी गलत कौन सा है। तो 12 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, दिलीप कुमार सिंह कला, यही आपका गलत हो जाएगा। बिहार सरकार ने स्नातक पास करने वाली छात्राओं को कितने रुपए की आर्थिक सहायता देने के लिए घोषणा किया है। तो ये आपका हो जाएगा 50,000। अगला है कि 19 नवंबर 2021 को कौन सा प्रकाशोत्सव मनाया गया है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 552वां। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा स्कूलों में छात्राओं को सशक्त करने के लिए एवं स्वयं फैसला लेने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। तो कार्यक्रम है आपका ऑप्शन बी, किशोरी मंच कार्यक्रम, किशोरी मंच कार्यक्रम। एनसीसी उड़ान की ओर से स्वच्छता, पर्यावरण सुरक्षा, महिला सुरक्षा, सामाजिक एकता, दहेज बंदी, शराबबंदी का संदेश देने के लिए सैनिकों की वीरगाथा जन जन तक पहुंचाने के लिए साइक्लोथॉन की शुरुआत कहां से किया गया है। तो ये आपका किया गया है, आप सभी लोग याद रखेंगे, गांधी मैदान यानी ऑप्शन बी, पटना से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17। महिलाओं की शिकायतों को सुनने एवं उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए राज्य के कितने पुलिस स्टेशनों में शामिल डेस्क की स्थापना की जाएगी। तो 17 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 500 डेस्क। अगला है कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा का कार्यकाल 1 साल पूरा होने के अवसर पर उन्होंने बिहार के किस जिले से अपने सामाजिक संकल्प अभियान युक्त मुक्त सम्मान की शुरुआत किया है। युक्त मुक्त सम्मान, इसका आंसर आपका हो जाएगा, बताइएगा सभी लोग। तो इसका सही आंसर आपका 18 का हो जाएगा, ऑप्शन बी, सिवान इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है नवंबर 2021 में बेगूसराय के शहीद सीआरपीएफ इंस्पेक्टर पिंटू सिंह को राष्ट्रपति के द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा कीर्ति चक्र, कीर्ति चक्र। 9वीं से 12वीं की छात्राओं को महावरी की जानकारी देने यानी स्वच्छता और सफाई के विषय में जागरूक करने के लिए किशोरावस्था पर आधारित किस फिल्म को राज्य के स्कूलों के स्मार्ट क्लास में दिखाया जाएगा। तो 20 का उत्तर आपका हो जाएगा पहले की सहेली यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। किस विधानसभा क्षेत्र के विधायक यानी मुसाफिर पासवान का नवंबर 2021 में निधन हो गया है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी बोचहा, बोचहा इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। देखिए सही आपका हो जाएगा, नवंबर 2021 में बरौनी यानी बेगूसराय में 250 मेगावाट की 2 परियोजनाओं को लोकार्पण किया गया है, जो कि सही है। नवंबर 2021 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बाढ़ यानी पटना में 660 मेगावाट की पहली बिजली इकाई का लोकार्पण किया गया है, दोनों आपका यहाँ पे सही है। बिहार सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा बिहान ऐप को लॉन्च किया गया है। देखिए बिहान ऐप याद रखेंगे, कृषि मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 24। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। देखिए सही की अगर हम बात करेंगे तो बिहार के पहले एक्सप्रेसवे का निर्माण पटना से कोलकाता के बीच में किया जाएगा, जो कि सही है। बिहार के दूसरे एक्सप्रेसवे का निर्माण जो है रक्सौल से हल्दिया के बीच में किया जाएगा। तो दोनों पॉइंट आपका यहाँ पे सही है, दोनों कथन आपका यहाँ पे सही है। किस बटालियन के कमांडिंग अधिकारी कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू को मरणोपरांत राष्ट्रपति के द्वारा महावीर चक्र प्रदान किया गया है। तो ये आपका किया गया है 36वीं बिहार बटालियन यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। बोल रहा है कि केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय के द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो सही की अगर हम बात करेंगे, सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर की श्रृंखला में मुंगेर को दूसरा स्थान एवं पटना को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और 10 लाख यानी देखा जाए तो इसमें आपका 26 है ना, तो 26 का ऑप्शन ए ही यहाँ पे सही दिया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय की घोषणा के अनुसार
भारत पहला चावल का साइलो तकनीक पर आधारित स्टील के नए भंडार गृह बिहार के किन जिलों में बनाया जाएगा? तो ये आपका बनाया जाएगा बक्सर यानी कैमूर में। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा नदी शहर गठबंधन की शुरुआत किया गया है, जिसमें देश के 30 शहरों ने नदी शहर गठबंधन के मसौदे पर हस्ताक्षर किए। इसमें से बिहार के 4 शहर कौन कौन से शामिल हैं? तो ये आपका हो जाएगा मुंगेर, भागलपुर, पटना और बेगूसराय। अगला प्रश्न है कि पटना हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने किस जिले में G+5 बिल्डिंग कोर्ट का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गोपालगंज इसका उत्तर हो जाएगा। नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सर्वाधिक बहुआयामी रूप से गरीबी या फिर गरीब राज्य कौन है, जहां की 51.91% जनसंख्या गरीब है? तो इसका आंसर याद रखेंगे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट प्रश्न के स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में ईस्ट जोन में बेस्ट सिटी इन सिटीजन्स फीडबैक की कैटेगरी में बिहार के किस जिले को स्वच्छ सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सुपौल। नेक्स्ट प्रश्न कि बिहार ही नहीं बल्कि देश के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल की मृत्यु रेल दुर्घटना में हो गया है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है आपका रचित राज। हाल ही में बिहार राज्य वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंकी पार्क यानी बंदर बगीचा स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा अररिया यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला राज्य कौन है जहां सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट की स्थापना की जाएगी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बिहार यानी ऑप्शन सी। अगला है गंगा जल उद्धृत योजना के अंतर्गत बिहार के किन शहरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा? तो 35 का आपका हो जाएगा नवादा, राजगीर, गया, बोधगया यानी ऑप्शन डी। बिहार सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा ई संबंध पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो सर 36 का आपका हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अक्टूबर 2021 में बिहार कैबिनेट द्वारा कोरोना से होने वाले मृत्यु के लिए कितनी अनुदान राशि देने का निर्णय लिया गया है? चलिए बताइएगा सभी लोग। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 4.5 लाख रुपया। अगला प्रश्न है कि 20 से 22 अक्टूबर के बीच इंडिया स्किल्स क्षेत्रीय प्रतियोगिता का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया है? तो ये आपका किया गया है पटना में यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाघों के संरक्षण के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए राज्य वन विभाग द्वारा वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से किस टाइगर रिजर्व के लिए रैली ऑन व्हील्स को हरी झंडी दिखाया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड इसका उत्तर हो जाएगा। अक्टूबर 2021 में बिहार के किस जिले में प्लास्टिक कचरे से पेट्रोल व डीजल बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर। याद रखेंगे सभी लोग। बिहार के किस जिले के कालू घाट पर सबसे बड़ा और मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा सारण यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले गुड सेमेरिटन को बिहार सरकार द्वारा कितने रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी? तो ये आपका हो जाएगा 5000 यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। बोला गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित मंडार में 20 एकड़ में फैले जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बांका इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के किस जिले में बिहार की पहली किसान उत्पादन चाय कंपनी को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से प्रमाण पत्र दिया गया है? तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, आपका किशनगंज हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिले में चौथे मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, ए हो जाएगा दरभंगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा बिहार के किस जिले के पराली प्रबंधन मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रोहतास यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि बोला गया कि सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए पटना से ज्ञान भवन में किशोरी और महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस परियोजना की शुरुआत किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी नव्या इसका सही आंसर हो जाएगा। वनारण के क्षेत्र की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम कौन सा है?
सही अवरोही आपका हो जाएगा ऑप्शन सी कैमूर, पश्चिम चंपारण, रोहतास और जमुई। अगला है कि बिहार में ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई कितना है। देखिए कुल लंबाई आपका हो जाएगा करीबन इतना दिया गया, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक दलहन का उत्पादन होता है। दलहन का उत्पादन आपका होता है पटना, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम देखेंगे आपका सेट नंबर 6 का पहला प्रश्न क्या है, देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि बिहार बागवानी विभाग द्वारा चलाई जा रही छत पर बागवानी योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लागू है। तो इसका आंसर आप सभी लोग बताइए क्या होगा। इसका आंसर की अगर हम बात करेंगे तो एक सेकेंड, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर और नालंदा। अगला प्रश्न है कि गया में किस नदी पर बिहार का पहला रबर डैम बनाया जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा फाल्गु, यानी ऑप्शन बी। 18 वर्ष से ऊपर की आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली डोज देने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया है। तो ये आपका बन गया है पूर्वी चंपारण, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पटना में आयोजित 21वां बिहार सम्मान समारोह 2021 में किस खिलाड़ी को बिहार खेल रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा बीसी दोनों, यानी प्रमोद भगत हो जाएगा और शरद कुमार हो जाएगा। बिहार के किस जिले के ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर बिहार का पहला नगर बनाया गया है जिसे ब्रह्म वन नाम दिया गया है। तो ये आपका हो जाएगा गया, यानी ऑप्शन सी। अगला कि भारतीय रेलवे द्वारा किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला असेंबली एरिया अर्थात आपात शरण स्थल का निर्माण किया जाएगा। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए पटना जंक्शन। राष्ट्रीय अध्यापक वैज्ञानिक परिषद द्वारा किस व्यक्ति को साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानक पुरस्कृत 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा आनंद कुमार, यानी ऑप्शन बी। बिहार के किस जिले में गणेश इंजीनियरिंग वर्कर्स द्वारा विकसित एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक का वर्चुअली उद्घाटन प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजन राघवन के द्वारा किया गया है। तो यह आपका हो जाएगा बक्सर, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संस्था की सीईओ रुक्मिणी बनर्जी को प्रतिष्ठित रिदान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रथम फाउंडेशन, यानी ऑप्शन बी। 5 सितंबर 2021 को शिक्षक दिवस के अवसर पर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की ओर से बिहार के किस व्यक्ति को छात्र विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा आकांक्षा श्रीवास्तव। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा बिहार के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है आपका बीसी दोनों, यानी चंदना दत्त हो जाएगा और हरिदास शर्मा हो जाएगा। अगला कि बिहार में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले विदेशी घुसपैठियों के लिए राज्य का पहला डिटेंशन सेंटर किस शहर में स्थापित किया गया है। तो ये किया गया है आपका हाजीपुर में। बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा आपका ऑप्शन ए डोभी यानी गया में। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2022 में शरद कुमार ने हाई जंप T42 इवेंट में 1.83 मीटर की कूद लगा करके कांस्य पदक जीता है। उनका संबंध बिहार के किस जिले से है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर। रोहतास के किस पैरालंपिक महिला खिलाड़ी को 5वीं बार राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा ममता देवी। सितंबर 2021 में बिहार राज्य कैबिनेट की बैठक में बिहार के किस जिले में 65 किलो लीटर प्रतिदिन क्षमता के राज्य के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट स्थापित करने की स्वीकृत किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा पूर्णिया, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के किस जिले के ब्रह्मपुत्र में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट स्थापित किया जाएगा। तो ये आपका स्थापित किया जाएगा बक्सर में, यानी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि शहरी स्वास्थ्य सहायता समूह की प्रशिक्षित महिलाएं बिहार के शहरी निकायों में कॉमन सर्विस सेंटर का संचालन करेंगी। इन महिलाओं को किस नाम से पुकारा जाएगा। तो इन महिलाओं की अगर हम बात करेंगे तो डीजी सखी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि बिहार के किस जिले के किलकारी भवन में
राज्य का एकमात्र तितली उद्यान स्थित है? तो देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पटना यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक मानस के अनमोल मोती के लेखक कौन हैं? तो ये आपका हो जाएगा वंदना मिश्रा। वंदना मिश्रा। अर्धसैनिक बलों के बाद बिहार देश का कौन सा राज्य है जिसमें महिला कमांडो टीम तैयार है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए पहला। पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पूर्व मध्य रेलवे द्वारा राज्य के किस रेलवे स्टेशन पर राज्य का सबसे बड़े शॉपिंग यानी कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा? तो यह किया जाएगा पटना जंक्शन। पटना जंक्शन। बिहार के किस जिले में मिर्जा रिजवान अमेरिकी फ्रीडम फाउंडेशन से प्रतिष्ठित जॉर्ज वाशिंगटन सम्मान पदक से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी पटना। नेक्स्ट प्रश्न है कि सितंबर 2021 में सदानंद सिंह का निधन हो गया है, उनके संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो सत्य आपका हो जाएगा वे 2000 से लेकर के 2005 तक बिहार विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, सही है। पहली बार 1969 से कांग्रेस के टिकट पर कहलगांव विधानसभा से चुनाव जीते थे, जो कि सही है। वे कहलगांव यानी भागलपुर से 9 बार चुनाव जीते एवं 2 बार मंत्री बने थे। तो इस प्रकार से आपका सभी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से किसे स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा आनंद कुमार। आनंद कुमार। मूलतः पटना की रहने वाली नीना सिंह किस राज्य की पुलिस विभाग में पहली महिला डायरेक्टर जनरल पद पर नियुक्त हुई हैं? तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान पुलिस यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, इसमें तो और धुंधला दिखाई दे रहा है, पढ़ लेते हैं। बिहार के किस जिले के मंदार पर्वत पर बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया गया है? तो रोपवे का पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी बांका। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रेल कारखाने में 175 टन भार उठाने की क्षमता वाला देश का पहला क्रेन बनाया गया है? तो 175, तो आप सब लोग याद रखेंगे जमालपुर रेल कारखाना मुंगेर बिहार इसका उत्तर हो जाएगा। काले हिरन के संरक्षण के लिए किस जिले में 12 एकड़ में रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बक्सर इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान बन गया है? तो ये आपका बन गया है नीट पटना यानी ए इसका सी इसका उत्तर हो जाएगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया है, इसके संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो सही की अगर हम बात करेंगे तो बड़े राज्यों में गुजरात को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, सही है। छोटे राज्यों में गोवा को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, सही है। बड़े राज्यों में बिहार को अंतिम स्थान यानी 20वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे सभी जो है सही है। देश का पहला राज्य कौन होगा जहाँ गन्ने से बनने वाले गुड़ों का उत्पादन को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट प्रश्न एक राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा गुरुवार को जारी देश भर में समग्र रैंकिंग में शीर्ष 100 संस्थानों में बिहार के शीर्ष एवं संस्थान IIT पटना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा 51वां यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला है कि 7200 करोड़ की लागत से बिहार के पहले 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, इसके संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 34 का पढ़ लेते हैं, सभी आपका यहाँ पे सही है। देखिए औरंगाबाद के आमस GT रोड से जयनगर के बीच इसका निर्माण किया जा रहा है, जो कि सही है। यह औरंगाबाद से पटना होते हुए दरभंगा तक जाएगा, जो कि सही है। 205 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे उत्तर और दक्षिण बिहार को आपस में जोड़ेगा। तो आपका सभी यहाँ पे सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस यानी 17 सितंबर 2021 पर आयोजित टीकाकरण अभियान के तहत टीकाकरण करने में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा पहला स्थान यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ द्वारा हाल ही में बिहार के किस क्षेत्र में फायर क्ले विशाल भंडार की पुष्टि हुआ है या फिर पुष्टि किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा कहलगांव यानी ऑप्शन सी। बिहार में अपने तरीकों का पहला पक्षी प्रदर्शक प्रशिक्षण कार्यक्रम किस जिले में आयोजित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा भागलपुर यानी ऑप्शन सी।
नेक्स्ट, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने छात्रों के लिए शैक्षणिक पर्यटन के उद्देश्य से देश भर में 100 स्थलों को चिन्हित किया गया है। इसके यानी इसमें बिहार के कितने स्थल शामिल हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 5। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा एड्स को किस वर्ष तक समाप्त करने का लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया है? तो ये क्या है? 2030 यानी ऑप्शन बी। अगला है, गंगटोक में आयोजित प्रथम ऑल इंडिया बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता में किस राज्य की पुरुष एवं महिला दोनों टीमों में चैंपियन बनी है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। 21 अक्टूबर 2021 को बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने शिरकत किया है? तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। पटना के किस व्यक्ति ने 2500 से ज़्यादा मैथ्स के फॉर्मूले को संग्रहित कर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी किसलय शर्मा। किसलय शर्मा। बिहार के पहली जैविक सब्जी हाट बिहार के किस जिले में स्थित तिलका मांझी स्थित कृषि कार्यालय में खोला गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 43 का ऑप्शन बताइएगा भागलपुर। भागलपुर। हाल ही में बिहार का पहला जिला कौन बना है जहां सभी पंचायतों में पुस्तकालय की व्यवस्था किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा पूर्णिया यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्र सरकार की योजना के तहत बिहार के किस शहर में राजापुर मोड़ के निकट हेलीपोर्ट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है? तो ये आपका हो जाएगा बोध गया यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। कोसी की किस सहायक नदी पर नेपाल में 2 हाइडील परियोजनाओं निर्माण किया जा रहा है जिसमें बिहार को भी इसमें बिजली मिल सकेगी? बिहार को भी इसमें बिजली मिल सकेगा। तो ये आपका हो जाएगा अरुण कोसी। अरुण कोसी। आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत 2 से 8 अक्टूबर 2021 के मध्य वन्य जीव सप्ताह का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया आपका संजय गांधी जैविक उद्यान पटना यानी ऑप्शन डी। अगला कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण में क्रमशः वृद्धि हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 75 वर्ग किलोमीटर 388 वर्ग किलोमीटर यानी ऑप्शन सी। वर्ष 2020-21 में गेहूं की उत्पादकता के मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पे आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बेगूसराय। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 2020-21 में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से बिहार के किस जिले में हुआ है? तो ये आपका हुआ है रोहतास यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे आपका सेट नंबर 7 देखेंगे। सेट नंबर 7 का पहला प्रश्न। चलिए पहला प्रश्न क्या है कि बिहार राज्य से संबंधित किस व्यक्ति को जो बाइडेन ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता का एम्बेसडर एट लार्ज जो है नामित किया है? तो ये आपका हो जाएगा रशद हुसैन। रशद हुसैन यानी ऑप्शन बी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक के जून 2021 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर कितना है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 13.8%। अगला नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत बिहार के किस एयरपोर्ट को साल 2023 में निजी हाथों में सौंप दिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पटना यानी ऑप्शन ए। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा बिहार के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व को बाघ संरक्षण के लिए कौन सा स्थान दिया गया है? तो यह दिया गया है आपका 5वां यानी ऑप्शन सी। देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित पहले बापू टावर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी पटना में। यूपीएससी 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले शुभम कुमार बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो ये आपका हो जाएगा कटिहार यानी ऑप्शन सी। बिहार के पर्यावरण विभाग द्वारा यानी मैकडोवर गोलंबर पार्क का निर्माण किस शहर में किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी पटना में। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व हिंदू रक्षा संगठन द्वारा बिहार के किस जिले में मुफ्त भोजनालय यानी रोटी बैंक केंद्र का शुभारंभ किया गया है? तो 8वें का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी पूर्णिया। क्या हो जाएगा? पूर्णिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूर्णिया याद रखिएगा। अगला है कि बिहार के किस व्यक्ति को 75वें स्वतंत्रता दिवस पर रक्षा मंत्रालय के द्वारा सिविल अधिकारियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रशस्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा जितेंद्र कुमार यानी ऑप्शन ए।
राज्य सरकार ने अगले 2 वर्षों में राज्य का हरित आवरण बढ़ा करके कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है? तो ये आपका रखा है 17%। बिहार में पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना किस तिथि को जारी किया गया था? तो ये किया गया था 24 अगस्त 2021 को। अगला है कि पटना के गांधी मैदान में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में प्रदर्शित झांकियों में से प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो ये जो मिला है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया उपाध्यक्ष जो है किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है यानी उदयकांत मिश्र को। बिहार के किस जिले में स्थित जेल डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण अभियान यानी पीएम दिशा के तहत कैदियों को डिजिटल प्रशिक्षण देने वाला देश का पहला जेल कौन सा बन गया है? तो ये आपका बन गया है, याद रखेंगे सभी लोग, बांका बन गया। कौन सा? बांका। बिहार के किस विश्वविद्यालय में मिल्खा सिंह खेल परिषद का यानी परिसर का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया आपका दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी गया में इसका किया गया है। आप सब लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में किस देश की टेक्नोलॉजी की सहायता से चलता फिरता बिजली घर तैयार किया जा रहा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांस। बिहार के किस जिले में अभियान किताब दान चलाया जा रहा है जिसकी सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालय खोले गए हैं? तो ये आपका हो जाएगा पूर्णिया यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार सरकार के द्वारा हाल ही में किसे डॉक्टर फादर कामिल बुल्के पुरस्कार दिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अनंत विजय इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के किस जिले के उद्योग केंद्र परिसर में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा पूर्णिया यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देश का पहला सरकारी संस्थान कौन बन गया है जिसके अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप बीज उत्पादन प्रबंधन और बीज की प्रदर्शित प्रणाली पर भारतीय मानक ब्यूरो ने मुहर लगाई है? तो ये आपका हो जाएगा बिहार राज्य बीज निगम यानी ऑप्शन ए। पूर्व मध्य रेल के नए महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बनाया गया है अनुपम शर्मा को यानी ऑप्शन डी। बिहार के किस जिले में टेस्ट ट्यूब के माध्यम से गर्भधारण कराने के बाद बच्चिया का जन्म पहली बार हुआ है? तो ये आपका हुआ है बेगूसराय यानी ऑप्शन डी। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बिहार को जो प्राप्ति हुआ है 22वां स्थान यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर बिहार का पहला और राज्य का दूसरा थैलेसीमिया डे केयर सेंटर किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये आपका किया गया है मुजफ्फरपुर यानी ऑप्शन डी। बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है कौन सा? तो ये आपका बन गया है जहानाबाद यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आप सब लोग देखिएगा, विश्व बाल सप्ताह के अवसर पर आयोजित किड्स टेक ओवर प्रोग्राम के तहत बिहार के किस बालिका को एक दिन के लिए यूनिसेफ बिहार की जिम्मेदारी सौंपी गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी आध्या इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगस्त 2021 में किस प्रसिद्ध साहित्यकार और भारतीय प्रशासनिक सेवा से अवकाश प्राप्त अधिकारी का निधन हो गया है? तो 27 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा भागवती शरण मिश्रा। देखिए थोड़ा बहुत अगर आपको लग रहा हो कि अगर आपको नहीं दिख पा रहा हो तो क्वालिटी अगर आप बढ़ाएंगे तो आपको सभी चीज़ अच्छे से दिखेगा। 18 वर्ष के अधिक उम्र के 100% लोगों का टीकाकरण करने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन बना है? तो ये आपका बना है आपका ऑप्शन ए यानी बन कटवा प्रखंड पूर्वी चंपारण। अगला कि बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कितने रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा? तो ये आपका दिया जाएगा 1 लाख रुपया। बिहार के 72,000 प्रारंभिक विद्यालय में मिड डे मील से शिक्षकों को अलग करके इसकी जिम्मेदारी किसे देने का निर्णय लिया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अक्षय पात्र फाउंडेशन यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सामाजिक और राजनीतिक के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए ऑल इंडिया अल्मा बोर्ड के सौजन्य से मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अवार्ड से
सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा राजीव रंजन प्रसाद। राजीव रंजन प्रसाद। देश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री नीरज कुमार के द्वारा बिहार के किस जिले में किया गया है? तो ये आपका किया गया है पटना, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा मोइनुल हक स्टेडियम किस जिले में स्थित है? तो सभी को पता है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी पटना में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बिहार के किस जिले के सुखेत मॉडल का जिक्र करते हुए कचरे से कमाई योजना की तारीफ किया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी मधुबनी। क्या हो जाएगा? मधुबनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत विभिन्न जिलों की रैंकिंग में किस जिले का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी गया का। अगला है कि बिहार स्वास्थ्य विभाग द्वारा होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की मरीजों की बेहतर देखभाल के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? उस ऐप का नाम है आपका हिट कोविड ऐप, यानी ऑप्शन डी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा पहले से 12वीं कक्षा की पुस्तकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए एक है आपका ई लोट्स हो जाएगा। काव्य संग्रह अप डाउन में फंसी जिंदगी की रचना के लिए किस कवि को मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा दिलीप कुमार, यानी ऑप्शन ए। इसमें आपका बोला गया है कि व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र मिलान करके बताना है, तो देख लेते हैं। देखिए, डॉक्टर शांति जैन आपका बिहार गौरव गान की लेखिका सही है, और रघुनंदन लाल भाटिया बिहार के पूर्व राज्यपाल सही है। पंडित चंद्रनाथ मिश्र आपका प्रसिद्ध मैथिली साहित्यकार, ये भी आपका सही है। बिहार ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 लाने वाला देश कौन सा राज्य है? तो देश का कौन सा राज्य है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए पहला राज्य। 9वीं शताब्दी को कुबेर की मूर्ति बिहार से किस जिले से मिला है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए पटना से। बिहार के किस जिले के कृषि विज्ञान केंद्र को पराली प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए रोहतास। आगे देखेंगे कि माता पिता की मृत्यु या फिर माता पिता में से किसी एक की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हो गया है, वैसे बच्चों को 18 वर्ष की आयु होने पर 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना की शुरुआत किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार के द्वारा ये किया गया है, आप सभी लोग याद रखिएगा। पूर्व मध्य रेलवे के आर्थिक राजस्व देने वाले टॉप 30 स्टेशनों की सूची में किस रेलवे स्टेशन को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा, पटना जंक्शन, यानी ऑप्शन ए। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार के किस जिले में तालाब के ऊपर तैरता हुआ बिजली घर बनाया जा रहा है? तो ये आपका हो जाएगा 45 का ऑप्शन ए सुपौल और दरभंगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉक्टर विनय कारक की आत्मकथा मेरी यादें का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है फागू चौहान, यानी ऑप्शन ए। बिहार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा योजना के तहत सघन पौधारोपण अभियान चलाकर वर्ष 2021-22 में राज्य में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये आपका हो जाएगा 2 करोड़। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये आपका हो जाएगा 2.48%, यानी ऑप्शन ए। आगे है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में सफल सघनता सर्वाधिक किस जिले में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी शिवहर में। किसमें? शिवहर। बिहार में वर्ष 2021 में चावल की उत्पादकता पूछ रहा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2447 किलो या फिर 2447 किग्रा प्रति हेक्टेयर, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम देखेंगे आपका सेट नंबर 8। चलिए, पहला प्रश्न क्या देखते हैं कि बिहार में चकबंदी के लिए चक्र विहार एप्लीकेशन किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किया गया आपका IIT रुड़की, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। भारत का पहला ऑनलाइन एग्री हैकथॉन बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है आपका भागलपुर, यानी ऑप्शन ए।
जून 2021 में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा किया है कि सरकारी भवनों के निर्माण में फ्लाई ऐश से बनी ईंटों का उपयोग किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका ऑप्शन ए बिहार। कृषि क्षेत्र में यांत्रिकरण को बढ़ावा देने के साथ ही लघु एवं सीमांत किसानों को कृषि संयंत्र उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना की शुरुआत किया गया है? तो ये किया गया आपका ऑप्शन ए बिहार। अगला है जुलाई 2021 में केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार किया गया है, जिसके संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? सत्य की अगर हम बात करेंगे तो बिहार से केवल 2 सांसदों को मंत्री बनाया गया, जो कि सही है। पशुपति कुमार पारस को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया, जो कि सही है। रामचंद्र प्रसाद सिंह को इस्पात मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। अगला कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए बिहार सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत किया गया है? तो योजना का नाम है आपका सुनंदिनी कार्यक्रम, यानी ऑप्शन डी। वर्ष 2020-21 में बिहार का कौन सा जिला मछली उत्पादन में शीर्ष पर स्थान पर है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी मधुबनी। बिहार के किस महिला किसान को वर्ष 2020 के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा वंदना कुमारी। वंदना कुमारी आप सब लोग याद रखिएगा। मुख्यमंत्री युवा एवं महिला उद्यमी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किया गया है आपका ऑप्शन बी बिहार। अगला है गर्भवती महिला और नवजात शिशु की मॉनिटरिंग के लिए किस राज्य सरकार द्वारा अनमोल ऐप को लॉन्च किया गया है? तो आप सब लोग याद रखिएगा बिहार, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नीति आयोग और यूएनडीपी द्वारा जारी आकांक्षी जिला रैंकिंग में टॉप 20 में बिहार का कौन सा जिला शामिल है? तो ये आपका शामिल है आपका उपयुक्त सभी मुजफ्फरपुर, अररिया और औरंगाबाद। बिहार की किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी कोसी। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में ई संबंध पोर्टल की शुरुआत किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार, इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। राजगीर में स्थापित किए जा रहे खेल विश्वविद्यालय में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों को आरक्षित किया गया है? तो आप सब लोग याद रखेंगे, आपका 33% हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। बिहार के भागलपुर से जीआई प्रमाणित दरालू आमों की पहली कमर्शियल खेप किस देश में भेजा गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिटेन। बिहार के किस जिले में डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सुपौल। बिहार के किस जिले से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में टीकाकरण के लिए टीका वाली नाव अभियान की शुरुआत किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा मुजफ्फरपुर, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस रेलवे स्टेशन से भोजपुरी पेंटिंग पर आधारित कॉरिडोर की शुरुआत किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा आरा जंक्शन। आरा जंक्शन। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? बिहार सरकार ने मुजफ्फरपुर में कैंसर अस्पताल के निर्माण के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा टाटा मेमोरियल सेंटर। टाटा मेमोरियल सेंटर। अनामिका शर्मा ने भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनने का रिकॉर्ड बनाया है। उनका संबंध किस राज्य से है? तो उनका संबंध जो है आपका बिहार राज्य से है, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बिहार के किस जिले में स्थित नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी ने 660 मेगावाट वाली बिजली उत्पादन की दूसरी इकाई शुरू किया है? तो ये आपका हो जाएगा औरंगाबाद, यानी ऑप्शन बी। कोरोना संकट में मानव सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन की तरफ से सम्मानित होने वाले बिहार के पहले विधायक कौन हैं? तो ये आपका हो जाएगा पवन जायसवाल। पवन जायसवाल। बिहार में कृषि उत्पादनों के निर्यात के लिए पहला इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये आपका बनाया जा रहा है फतुहा, यानी ऑप्शन सी। जुलाई 2021 में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान तथा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीश धनखड़ ने पटना में किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो 24 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑपरेशन खोड़की हो जाएगा। आंसर आपका सी सही हो जाएगा। वर्ष 2020-21 के लिए बिहार का शीर्ष राज्य भाषा पुरस्कार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी प्रोफेसर विश्वनाथ तिवारी, इसका उत्तर हो जाएगा। कोरोना काल में मानसिक तनाव को दूर करने के लिए वर्चुअल पार्क की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये आपका बन गया है बिहार, यानी ऑप्शन सी। नीति आयोग द्वारा जारी
एसडीजी रिपोर्ट 2020-21 में 52 अंकों के साथ बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा सबसे अंतिम यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि जीएसटी काउंसिल ने बिहार के किस मंत्री को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में सदस्य मनोनीत किया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी तारकिशोर प्रसाद। तारकिशोर प्रसाद त्रिस्तरीय पंचायत परामर्श समिति द्वारा पंचायत का कार्यभार संभालने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? तो यह आपका हो जाएगा शिवहर जिला। कौन सा? शिवहर। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा युवाओं को कितने लाख रुपए तक ऋण दिया गया है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 10 लाख रुपया। नेक्स्ट कि रेल कर्मियों द्वारा रचित कविता कार्यों के लिए बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली सड़क गुप्त पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दिलीप कुमार। दिलीप कुमार हाल ही में लोकसभा में लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल के नेता कौन बने हैं? तो ये आपका हो जाएगा पशुपति कुमार पारस। अगला है कि बिहार सरकार ने टीकाकरण महाअभियान कर दिखाएगा बिहार के तहत 6 महीने में कितने लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य जो है निर्धारित किया है? तो ये आपका हो जाएगा 6 करोड़। 6 करोड़। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में मशरूम उत्पादन में बिहार का स्थान पूछ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी तीसरा इसका उत्तर हो जाएगा। एसडीजी इंडेक्स 2021 के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर प्रति 1 लाख आबादी पर कितना है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 6। भारतीय डाक विभाग द्वारा संचालित इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बैंकिंग सुविधा देने में बिहार के किस जिले की शाखा ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी नवादा। बिहार में नए राष्ट्रीय राजमार्ग NH 139W का निर्माण किया जा रहा है। यह पटना को किस जिले से जोड़ेगा? तो ये आपका जोड़ेगा बेतिया पश्चिमी चंपारण यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए याद रखिएगा। देखिए बोला कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस देश के कंसुलेटर जनरल ऑफ इंडिया ने बिहार को अपना टूरिज्म पर्यटन बनाया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। अगला कि बिहार के किस व्यक्ति को विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? तो डॉक्टर रविंद्रनाथ नारायण, माफ़ कीजिएगा फिर से पढ़ लेते हैं, डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह हो जाएगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु पटना में गरिमा गृह की स्थापना किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ट्रांसजेंडर यानी ऑप्शन सी। हाल ही में जारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के सर्वे के अनुसार बिहार में कितनी महिलाओं को पास रोजगार उपलब्ध है? तो ये आपका हो जाएगा 6.6। बिहार के किस विभाग द्वारा परिमार्जन पोर्टल की शुरुआत किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यानी ऑप्शन बी। पूर्वी मध्य रेलवे के किस मंडल को निर्धारित समय पर रेल परिचालन में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी समस्तीपुर मंडल। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक टीबी मुक्त बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये आपका हो जाएगा 2025 तक। बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखे जाने का घोषणा किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा विद्यापति यानी ऑप्शन सी। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा बिहार के किस लेखिका को साहित्य गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा पूनम आनंद। बच्चों को बाल श्रम से बचाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बाल मित्र कार्ड योजना की शुरुआत किया है? तो ये आपका हो जाएगा बिहार यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के मैथिली, मगही, भोजपुरी तथा अंगिका भाषा को किस राज्य में द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा झारखंड यानी ऑप्शन बी। बिहार में वर्तमान में चल रही 13 लघु जल विद्युत परियोजनाओं की कुल समापति क्षमता पूछ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा 54.3 मेगावाट। शहरी केंद्र को पुनर्परिभाषित करने के बाद बिहार में शहरीकरण का वर्तमान स्तर कितना हो गया है? तो ये आपका हो जाएगा 15.3% यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे आपका सेट नंबर 9। ठीक है, चलिए इसको भी शुरू कर लेते हैं और पहला प्रश्न देख लेते हैं। बोला कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस जिले के
कुर्था पुलिस स्टेशन को वर्ष 2020 के लिए बिहार का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अरवल। बिहार के किसान आंदोलन नेता स्वामी शाहजानंद सरस्वती की आत्मकथा मेरा जीवन संघर्ष किस देश के वेस्लियन विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाएगी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अमेरिका, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य में 64 दिनों में 5 करोड़ पौधे लगाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मिशन 5.0 की शुरुआत किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। हृदय में जन्मजात छेद वाले बच्चों को यानी बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए बिहार सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत किया है? तो ये आपका हो जाएगा मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना, यानी ऑप्शन सी। अगला कि FSSAI द्वारा बिहार के किस मंदिर के प्रसाद नैवेद्यम को ब्लेजफुल हाइजीन ऑफरिंग टू गॉड का प्रमाण पत्र दिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा पटना महावीर मंदिर, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एलिवेशन ऑफ लाइफ को एशिया बुक रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक है आपके अनुराग आनंद। अप्रैल 2021 में मेवालाल चौधरी जी का निधन हो गया है। उनके संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो सही आपका हो जाएगा वह पूर्व शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में तारापुर सीट से चुनाव जीता था। वह तारापुर से 2 बार विधायक भी बने थे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपका क्या है। अगला प्रश्न है, इसमें तो और धुंधला है, क्वालिटी बढ़ाइएगा और इसे सुन लीजिएगा कि हाल ही में कबाड़ से गौरैया की कलाकृति बिहार के किस जिले में बनाया गया है? तो कबाड़ से तो आपका उत्तर हो जाएगा आपका पटना, यानी ऑप्शन डी। भारत में जल निकायों को गजेटियर के रूप में प्रकाशित करने वाला बिहार का कौन सा देश का राज्य पूछ रहा है? बिहार देश का कौन सा राज्य है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए पहला। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार के फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम में बिहार के जिले में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो ये आपका हो जाएगा नवादा, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि बिहार का पहला जैव विविधता पार्क किस जिले में खोला गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी अरिया हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। उत्तर भारत का पहला सिटीजन बायो डिजिटल पंप किस जिले में खोला गया है? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर देखिए 12 का आप सभी लोग याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। आपका समस्तीपुर इसका उत्तर हो जाएगा। बिहार में पहला इंटरनेशनल सुपर पावर ग्रिड किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा कटिहार, यानी ऑप्शन डी। कटिहार में बनाए जा रहे सुपर ग्रिड के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो सही की अगर हम बात करेंगे तो आपका हो जाएगा गया और रोहतास के बाद बिहार का यह तीसरा सुपर ग्रिड होगा। इसकी क्षमता आपका 765 किलोवाट है और 3 देशों यानी नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश से बिजली लाइन से जुड़ने वाला बिहार पहला राज्य है। अगला है कि वन टाइम इम्प्रूवमेंट स्कीम के तहत पहली बार बिहार की एक सड़क के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 1043.69 करोड़ रुपए की स्वीकृति दिया है। इसके तहत मुंगेर से मिर्ज़ापुर चौकी के बीच किस राष्ट्रीय राजमार्ग को विकसित किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 80। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गांधीवादी और समाज सेवी द्वारिको सुंदरानिया जिनका निधन हो गया है, उनका संबंध किस आश्रम से था? तो समन्वय आश्रम। बिहार में पहली बार किस दलहन के सरकारी खरीद की प्रक्रिया 15 अप्रैल 2021 से शुरू किया गया है? तो चना एवं मसूर। अगला है कि दिल्ली हाई कोर्ट के तर्ज पर बिहार के विभिन्न शहरों में हाट बनाए जाएंगे। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा दरभंगा, यानी ऑप्शन सी। बिहार सरकार द्वारा किन कॉलेजों में लड़कियों के लिए न्यूनतम 1/3 सीटें यानी 33% आरक्षित करने की घोषणा किया गया है? तो 19 का उत्तर आपका हो जाएगा इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मई 2021 में बिहार के किस जिले में प्राचीन नगर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी मधुबनी। क्या हो जाएगा? मधुबनी। आगे देखेंगे आपका 21 बोला कि बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा 121 वैक्सीनेशन वैन को टीकाकरण के लिए रवाना किया गया है, जिसे क्या नाम दिया है? तो ये आपका हो जाएगा टीका एक्सप्रेस। बिहार के किस जिले में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ODP शुभारंभ किया गया है?
तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए दरभंगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मई 2021 में देश का पहला एग्री हैकथॉन का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में। आप सभी लोग याद रखिएगा। उचित मूल्य पर सब्जी उपलब्ध कराने के लिए ई रिक्शा के माध्यम से सब्जियों का विपणन कराने की सेवा तरकारी एक्सप्रेस का शुभारंभ बिहार के किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है आपका पटना, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा ताज़ी सब्जी की आपूर्ति के लिए कौन सा एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो उसका नाम है आपका तरकारी मार्ट। लोगों को गैर मोटर चालित परिवहन का उपयोग कराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राजधानी पटना में किस नाम से एक स्ट्रीट का निर्माण किया जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हैप्पी स्ट्रीट। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जो है वनावरण है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 7.84%। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा बिहार के 6 जिलों को नक्सल मुक्त घोषित किए जाने के बाद बिहार में वर्तमान में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या कितना रह गया है? तो ये आपका हो जाएगा 10, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बिहार के शहरों के बुनियादी ढांचों में सुधार के लिए बिहार सरकार द्वारा किस नई पहल की शुरुआत किया गया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 29 का। आप सभी लोग याद रखेंगे, ग्रीन फील्ड टाउनशिप हो जाएगा, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसके जन्म दिवस को हाल ही में विकास दिवस के रूप में मनाया गया है? तो ये आपका हो जाएगा नीतीश कुमार। नीतीश कुमार लगभग 14 वर्षों से लंबित बिहार की सबसे बड़ी क्षमता वाली सोलर परियोजना कजरा और पीरपैंती परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा लखीसराय भागलपुर। वर्तमान में बिहार में लागू कृषि रोडमैप 3 की अवधि कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका उत्तर आप सभी लोग याद रखेंगे 1 वर्ष, यानी ऑप्शन डी। बिहार राज्य कैबिनेट की बैठक के अनुसार चिकित्सा अभियंत्रक और खेल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन होंगे? तो ये कौन होंगे? याद रखेंगे मुख्यमंत्री होंगे। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि किस टेलीकॉम कंपनी ने पीएम वाणी योजना के तहत बिहार में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए गांव-गांव में वाईफाई स्पॉट लगाने की घोषणा किया है? तो ये आपका हो जाएगा बीएसएनएल, यानी ऑप्शन डी। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना को पुनः जीवित किया जा रहा है? तो ये आपका हो जाएगा सतघरवा जलाशय योजना, यानी ऑप्शन बी। केंद्र सरकार के स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार के किन शहरों को जोड़ा गया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी सीतामढ़ी, दरभंगा और बक्सर। अगला कि हाल ही में मिथिला रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है कृष्णा कुमार ठाकुर। कृष्णा कुमार ठाकुर। बिहार का कौन सा शहर देश का पहला आयुध निर्माण शहर बन गया है? तो ये आपका हो जाएगा राजगीर। राजगीर इसका उत्तर हो जाएगा। 6.2 करोड़ की लागत से तैयार होने वाला देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम जो है बिहार के किस ज़िले में बनेगा? तो ये जो बनेगा याद रखेंगे पटना में बनेगा। कहाँ पे? पटना में। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2020 में मैथिली भाषा के लिए किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है स्वर्गीय जितेंद्र नारायण झा हो जाएगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा। 1 अक्टूबर 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार राज्य के कितने जिलों में बालू खनन को मंजूरी दिया गया है? तो 8 हो जाएगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा। जून 2021 में पटना एम्स में 2 से 18 साल तक के बच्चों पर किस कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा कोवैक्सीन। बिहार में ई निश्चित पोर्टल किस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है आपका पंचायती राज विभाग, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में कितनी बार झंडा फहराकर बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 15 बार। अगला कि बिहार सरकार द्वारा जारी घोषणा के अनुसार गंगा नदी के किनारे कितने जिलों में जैविक कॉरिडोर का निर्माण किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा, आप सभी लोग याद रखेंगे 13, यानी ऑप्शन बी। हाल ही में कौन पुलिस उपाधीक्षक के रूप में चयनित होने वाली बिहार की पहली मुस्लिम लड़की बनी है? उपाध्यक्ष करके बोला गया है। तो ये आपका हो जाएगा रजिया सुल्तान। जुलाई 2021 में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये आपका हो जाएगा ललन सिंह। ललन सिंह। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार
2016 से 17 से 20-21 तक की अवधि में प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर्ज पूछ रहा है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 2.3%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2021 में राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितना है, तो ये आपका हो जाएगा 350 किलोवाट आवर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार वर्ष 21-22 में और 2021 में राज्य में बिजली की उपलब्धता क्षमता पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 6073 मेगावाट हो जाएगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब हम देखेंगे आपका आखिरी सेट है, ये आपका सेट नंबर 10 है। चलिए इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। बिहार का दूसरा खादी मॉल बिहार के किस ज़िले में खोला जाएगा? चलिए बताइएगा कौन से ज़िले में खोला जाएगा, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दरभंगा में। हिंदी कविता संग्रह टोकरी में दिगंत थेरीगाथा के लिए बिहार के किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो सभी को पता होगा, अनामिका हो जाएगा। ग्राम उजाला योजना के पहले चरण की शुरुआत बिहार के किस जिले से किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा भोजपुर। अगला है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मार्च 2021 में देश के दूसरे एवं बिहार के पहले ग्लास ब्रिज का निर्माण या फिर उद्घाटन जो है कहाँ पे किया गया है? तो ये आपका राजगीर में किया गया है। देश के पहले म्यूजियम बिनाले का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा पटना, यानी ऑप्शन ए। बिहार देश का कौन सा राज्य है जिसने इथेनॉल नीति को मंजूरी दे दिया है? इथेनॉल नीति आप सभी लोग याद रखिएगा, पटना इसका उत्तर हो जाएगा। बिहार दिवस 2021 एवं 2022 का थीम क्या रखा गया है? तो इसका थीम है आपका जल जीवन हरियाली। परिनिर्वाण की मुद्रा में विश्व की सबसे लंबी भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा बिहार में कहाँ बनाई जा रही है? तो ये बनाया जा रहा है आपका बोधगया, यानी ऑप्शन सी। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में राजधानी पटना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये आपका 33वां स्थान प्राप्त हुआ है। आंसर आपका सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा बिहार की किन 2 नदियों को जोड़ने की योजना मंजूरी दिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा कोसी और मेची। 2 हरित ऊर्जा शहर वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। यह शहर क्रमशः कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा राजगीर और बोधगया। बिहार के किस फिल्म अभिनेता को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा मनोज बाजपेयी को। बिहार के किस जिले के वीरपुर में देश के दूसरे बड़े फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सुपौल। इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो यह आपका हो जाएगा तीसरा, यानी ऑप्शन सी। बिहार के किस जिले के सिमरिया घाट को हरिद्वार एवं प्रयागराज के संगम तट की भांति विकसित किया जाएगा? तो यह आपका हो जाएगा बेगूसराय, यानी ऑप्शन ए। बिहार के पहले पोर्टेबल आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? तो ये आपका किया गया है मुजफ्फरपुर, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि उद्योग स्थापित करने पर 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना की शुरुआत किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा बिहार, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मार्च 2021 में बिहार के किस निर्माण कार्य को देश का सर्वश्रेष्ठ निर्माण कार्य माना गया है और उसे विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा महात्मा गांधी सेतु का जीर्णोद्धार हो जाएगा, ऑप्शन आपका यानी जीर्णोद्वार हो जाएगा। सुखोई युद्धक विमान उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट हाल ही में कौन बना है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अंजलि इसका उत्तर हो जाएगा। किस परियोजना के तहत मुंडमौल गंगा परिक्रमा अभियान की शुरुआत किया गया है, जिसके तहत 2500 किलोमीटर की यात्रा पूरी तरह टीम पटना पहुंची है? तो ये आपका हो जाएगा अतुल्य गंगा परियोजना। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो सुमेलित आपका हो जाएगा वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा हैं और विधान यानी के उपाध्यक्ष आपके विधानसभा के महेश्वरी हजारी और बिहार विधान परिषद के सभापति आपका हैं अवधेश नारायण सिंह। आईपीएल की तर्ज पर बिहार क्रिकेट लीग का आयोजन पटना में किया गया, इसका खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये आपका हो जाएगा दरभंगा डायमंड्स। 7 फरवरी 2021 को बिहार विधानसभा के कितने वर्ष पूरे हुए हैं?
तो ये आपका हो जाएगा 100 वर्ष। ई भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए पहला। फरवरी 2021 में जलवायु परिवर्तन एवं कार्बन उत्सर्जन को कम करने हेतु बिहार ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो ये आपका हो जाएगा UNEP। बिहार में स्थित किस झील को बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा गोगाबिल झील कटिहार। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के उद्यान अभ्यारण्य में देश का पहला गेंडा प्रजनन और संरक्षण केंद्र बनकर तैयार हो गया है। तो ये आपका तैयार हो गया है संजय गांधी जैविक उद्यान पटना। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के पटना में जलवायु परिवर्तन पर विश्व का पहला भोजपुरी पॉडकास्ट लॉन्च किया गया है, जिसे नाम क्या दिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा धरती मैया। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा वंडर ऐप और अश्विन पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा बिहार यानी ऑप्शन ए। बिहार का पहला और देश का चौथा बोर्ड रनिंग सेंटर बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा भागलपुर यानी ऑप्शन डी। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक 100% साक्षरता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा 2030 तक। आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा। फरवरी 2021 में बिहार कृषि विभाग द्वारा उद्यान महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा पटना यानी ऑप्शन डी। पटना के बाद बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये आपका बनाया जाएगा, याद रखिएगा, 33 का उत्तर आपका हो जाएगा अररिया यानी ऑप्शन सी। जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा 13वां यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस पार्टी को हाल ही में बिहार में राज्य पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया है भाकपा माले यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि मार्च 2021 में केंद्र सरकार द्वारा बिहार के किस जिले के मोतीपुर ब्लॉक में मेगा फूड पार्क बनाने की मंजूरी प्रदान किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा मुजफ्फरपुर यानी ऑप्शन बी। इसको अच्छे से याद रखिएगा। वर्ष 2020-21 में बिहार में मछली का उत्पादन कितना है? तो ये आपका हो जाएगा 6.83 लाख टन। 4 मार्च 2021 को मैला अंचल एवं मारे गए गुलफाम जैली पुस्तकों में लेखक की 100वीं जयंती मनाया गया है। तो ये आपका हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। अगला है मार्च 2021 में नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा वर्ष 2021 के लिए वार्षिक भूमि रिकॉर्ड और सेवा सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा 8वां यानी ऑप्शन डी। 27 फरवरी 2021 को पटना हाई कोर्ट के शताब्दी भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा शरद अरविंद बोबड़े यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो सही की अगर हम बात करेंगे तो सभी सही है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला कि बिहार के किस जिले में स्थित कांवर झील को बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी बेगूसराय। अगला कि हाल ही में बिहार के शाही लीची को पहली खेप किस देश में निर्यात किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिटेन। किस राज्य के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने लोगों को संवेदनशील बनाने में मदद करने के लिए नेचर क्योर्स यू प्रकृति आपका इलाज करती है प्रकृति आपका इलाज करती है अभियान शुरू किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा बिहार यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? बोल रहा है कि बिहार में किस कार्यक्रम के तहत डीडी बिहार पर 9वीं से 12वीं की छात्राओं के लिए कक्षाएं किस नाम से ऑनलाइन शुरू किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय। बिहार के किस जिले में पोस्टल कोविड-19 सेंटर का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया है? तो ये आपका हो जाएगा पटना यानी ऑप्शन ए। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण का क्षेत्र कितना है? तो ये आपका हो जाएगा 7380.79 वर्ग किलोमीटर। वर्ष 2020-21 में बिहार के निम्न में से किस जिले में ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा है? तो ये आपका हो जाएगा पूर्णिया यानी ऑप्शन सी। वर्ष 2019 की प्रदर्शन प्रतिदर्श निबंधन प्रणाली के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर पूछ रहा है। तो
तो ये आपका 29 मृत्यु प्रति 1000 जीवित प्रसव। वर्ष 2021-22 में बिहार का सकल राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा है? तो ये आपका हो जाएगा 3%, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने इसका पूरा जो सेट दिया गया है 10 मैंने ख़त्म कर दिया है। तो वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके बताइएगा, और आप सभी लोग के लिए ही इतना मेहनत किया गया है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। और आगे भी आपका वन लाइनर का जल्द ही आएगा।